उतक, पादप उतक, इसको हम प्लांट टिश्यू इंग्लिश में बोलते हैं, प्लांट टिश्यू। तो पादप उतक जो होते हैं ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो पौधे होते हैं वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो उसके उतक भी हमारे लिए क्या हो गए, महत्वपूर्ण। थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं प्लांट टिश्यू या पादप उतक पढ़ने के पहले कि जो पौधे होते हैं यह हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है। मैं महत्वपूर्ण क्यों बोलता हूं, क्योंकि पौधों के द्वारा हमें कई जीवन उपयोगी चीजें हमें प्राप्त होती है। जैसे आपको मालूम है कि हम जो सांस लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होती है वह किससे मिलती है, पौधों से मिलती है। दूसरी चीज, हम जो भोजन लेते हैं, अनाज, फल, सब्जी, ये कहां से प्राप्त होती है, यह भी पौधों से प्राप्त होती है। यहां तक कि हम जो कपड़े पहनते हैं वो भी कहां से प्राप्त होते हैं, वो भी हमें पौधों के द्वारा प्राप्त होते हैं। यहां तक कि जो दवाइयां होती है, यह दवाइयां भी क्या होती है कि आयुर्वेद जो बना होता है वह आयुर्वेदिक दवाई पूरी पौधों के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। और दूसरी बात कहूं कि जो पर्यावरण है हमारा आसपास का वातावरण, वो भी सुरक्षित रखने के लिए पौधों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि जो प्रदूषण होता है तो वातावरण को प्रदूषण मुक्त यह बनाती है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, लेते हैं। तो महत्व के हुए ना, तो इनके उतक हमें बहुत महत्व के है और इसको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर मैं उतक को स्टार्ट करता हूं तो हमें पौधों के कुछ बारे में जानकारी होना जरूरी है। पौधों में हमें तीन चीज दिखाई देती है। पहले क्या दिखाई देती है, पत्ती दिखाई देती है, फिर तना दिखाई देता है, फिर क्या होता है, जड़ दिखाई देती है। ये तीन प्रमुख भाग होते हैं पौधों के जो कि हमें बाहर से ही दिखाई देती है। इसके अलावा भी होती है फ्लावर या फूल होता है, उसके बाद में क्या बोलना चाहिए, फल होता है। तो उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, हम इसके तीन प्रमुख भागों की चर्चा करेंगे। तो पत्ती का क्या उपयोग है, पत्ती का उपयोग जो पौधे में है वह सबसे पहले तो प्रकाश संश्लेषण एवं वाष्पोत्सर्जन, ये दो प्रमुख काम होते हैं। एक तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हमें ऑक्सीजन ये रिलीज करते हैं तथा भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। उस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, जो कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है। दूसरा वाष्पोत्सर्जन, यह पत्तियों का प्रमुख काम होता है जिससे पौधे के अंदर जल का नियमन होता है। ठीक है, जल की जो वास्तविक बैलेंस बना के रखने का काम कौन करता है, यह पत्तियां वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। तना प्रमुख भाग होता है जो कि पौधे में क्या करता है, यह एक आधार प्रदान करता है पूरे पौधे को, तथा जड़ द्वारा जो भोज्य पदार्थ या खनिज, लवण और जल जो अवशोषित होते हैं उसको पौधे के भाग, विभिन्न भाग का पत्तियों तक पहुंचाने का यह काम करता है। जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है, पहुंचाता है। ये इसका काम, तने का काम। और आधार प्रदान करता है, पौधे को क्या करता है, आधार प्रदान करता है। ठीक है, चीज समझ में आ रही है
कि जो तना होता है जो कि पौधे का प्रमुख भाग होता है और ये जमीन से ऊपर वाला भाग होता है, ठीक है। तो यह जमीन से जो जड़ों द्वारा जल अवशोषित होता है तथा खनिज पदार्थ खनिज लवण अवशोषित होते हैं, यह पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है तथा पौधे को यह एक आधार प्रदान करने का काम करता है। मतलब पौधे का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है या जो संरचना होती है वह तने के ऊपर टिकी होती है। अब जड़ क्या करती है? जड़ का अपना एक अलग काम है। जड़ जो है यह जमीन के अंदर का भाग होता है। किसके अंदर का? जमीन के अंदर पाया जाता है तथा यह जमीन को मजबूती से पकड़ता है और जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है तथा वहां से अवशोषित करके फिर तने के द्वारा या विभिन्न भागों में पहुंचता है। जमीन में मजबूती से पकड़ बनाता है, ठीक है। तथा जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये कोई जमीन के अंदर रहता है तो इसकी जड़ें जमीन के अंदर रहती है, जो पौधा जो पूरा खड़ा होता है किस पे होता है? इस जड़ों की इस मजबूत पकड़ के कारण वह अपनी मजबूती से जमीन के अंदर खड़ा रह पाता है तथा उसमें जो जमीन के अंदर क्या होता है? जल का अवशोषण। पौधे को जल कहां से मिलता है? तो जड़ों के द्वारा मिलता है। खनिज लवण कहां से मिलते हैं? तो जड़ों के द्वारा। खनिज लवण पौधे में वृद्धि के लिए बहुत जरूरी होते हैं तथा जल का भी अपना एक काम होता है, क्योंकि बिना जल के कोई भी जीव नहीं रह पाता है। अपनी जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए जल पाया जाता है। तो इस तरह से पौधों के ये 3 प्रमुख भाग हो गए, पत्ती, तना तथा जड़। अब हमें बेसिक तरह इसमें क्या पढ़ना है? उसमें पाए जाने वाले प्रमुख ऊतकों के बारे में हमें देखना है, क्योंकि पत्ती का अपना एक अलग काम है, तने का अलग काम है। तने का काम क्या हो गया? एक तो पौधे को आधार प्रदान करना, दूसरा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों में मतलब पत्तियों तक पहुंचाने का काम ये तने का है। जड़ का काम अलग हो गया। जड़ क्या करती है? जो जमीन के अंदर से खनिज लवण तथा पानी होते हैं अवशोषित करता है, तो और साथ में ही यह मजबूती से पकड़ बनाने का भी काम करता है। तो तीनों के अलग अलग काम है। तो हमें बेसिकली इसमें यह पढ़ना है कि इनके जो काम करने के लिए ये जो काम हो रहे हैं, तो इन कामों के लिए कोशिकाओं का एक समूह बना होगा जो कि इन कामों को वह करता होगा। तो हमें इस पादप ऊतक के अंतर्गत उन कोशिका के समूह को ही आइडेंटिफाई करना है या पहचानना है कि वह कौन से कोशिका के समूह है जो कि इस कामों को वो करते हैं। क्योंकि पौधा भी जो होता है क्या होता है? यह जटिल जीव है, मतलब इसमें काफी सारी कोशिकाएं पाई जाती है। वो कोशिकाएं एक समूह में रह के इस कामों को करती है, उसको हम क्या बोलेंगे? पादप ऊतक। तो अब हम पार्ट देख लिए, अब उसके विभिन्न प्रकार के ऊतकों के बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मैं एक प्लांट भी ले आया था, ठीक है। ये देख रहे हैं आप प्लांट। हमने किस बात की बात की थी? जमीन के अंदर। यहाँ पे नीचे क्या है? जड़ है। उसके बाद ये तना है। तने के बाद में क्या है? पत्तियां है। इसके अलावा आपको फ्लावर भी दिख रहा होगा, ये फ्लावर है, ठीक है। फ्लावर के अलावा अगर इसमें फल आता है तो फल भी, लेकिन ये क्या है? गुलाब का फूल है, ठीक है। तो ये सारे पार्ट के बारे में हम यहाँ पे उनके अंदर पाए जाने वाले ऊतकों के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं।